अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज तारीख है 29 मार्च 2023 और आज का हमारा टॉपिक है आने वाला महीना अप्रैल में ओगरा की एंड कंज्यूमर प्राइस क्या आएगी। और इंपोर्ट जो गैस है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा इंपोर्ट आती है, तो इंपोर्ट जो बॉर्डर के ज़रिए से आती है, बॉर्डर पे क्या कॉस्ट करेगी इंपोर्टर्स को। और साथ ही साथ ज़मीनी रास्ते से जो पाकिस्तान में एलपीजी इंपोर्ट की जाती है उसकी क्वालिटी का जो आजकल इशू चल रहा है उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि जी, लास्ट मंथ जो ओगर रामको ने सीपीओ अनाउंस की थी पर टन, वो थी $732 और डॉलर का रेट था 267 रुपये पाकिस्तान में। और आज के दिन जो, क्योंकि अभी कल का दिन रह गया, परसों तो वैसे ऑफिशियली अप्रैल की सीपी अनाउंस हो जाएगी, तो जो आने वाला महीना अप्रैल में है वहाँ उसके लिए रामको की जो एक्सपेक्ट की जा रही है सीपी वो है $550। यानी लास्ट मंथ मार्च से अप्रैल की जो सीपी है वो $180 माइनस में आएगी। तो क्योंकि आज जो प्रोपेन की वैल्यू है वो है $558, ब्यूटेन की वैल्यू है $545, क्योंकि रेशो जो है वो हर कंट्री में मुख्तलिफ होती है। क्योंकि हम पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में ओगरा ने जो एलपीजी मिक्सचर रेशो रखी हुई है वो है 40% प्रोपेन और 60% ब्यूटेन। इन दोनों को अगर आज के मुताबिक जो प्रोपेन की वैल्यू है वो है $558, ब्यूटेन की वैल्यू है $545। इसको अगर ओगरा की रेशो के मुताबिक कैलकुलेट करें तो $550 पर टन बन रहा है सीपी प्राइस आने वाले महीने के लिए। अब लास्ट मंथ जब $732 रामको की सीपी अनाउंस हुई थी, तब ओगरा ने जो एंड कंज्यूमर प्राइस अनाउंस की थी वो अनाउंस की थी ₹3277 एंड कंज्यूमर प्राइस। और इसमें एक्सप्लांट रेट था, मैक्सिमम जो एक्सप्लांट रेट बनता था ₹3160 बनता था, जबकि आम तौर पे प्लांटों पे रेट 2900 ₹2950 एक्सप्लांट रेट चलता रहा है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन ₹118 है, डिस्ट्रीब्यूटर अपने मार्जिन से हमेशा ज़्यादा ले जाता है, क्योंकि उसका मार्जिन ओगरा के मुताबिक ₹118 है। डिस्ट्रीब्यूटर वो बढ़वाने की बजाय प्लांट से ही ₹250 ₹300 मार्जिन के हिसाब से गैस ले जाता है, जो कि एक्स्ट्रा है। अब चलते हैं कि आने वाले महीने में जो कि अभी सीपीआई है $750, तो उसके मुताबिक ओगरा की एंड कंज्यूमर प्राइस क्या आएगी। आज का जो डॉलर रेट है वो है ₹283, हम उसको लेके कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो ओगरा की एंड कंज्यूमर प्राइस आज की सीपी के मुताबिक कैलकुलेट की जा रही है, क्योंकि अभी एक दिन रह गया, इसमें माइनर सी चेंजिंग सीपी की फ्लक्चुएट होने की वजह से या डॉलर की वजह से तो आ सकती है, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। इसके करीब करीब 2700 के राउंड अबाउट ही ओगरा की प्राइस आएगी इंशाल्लाह। इसमें जो लास्ट टाइम ओगरा की प्राइस थी वो थी ₹3277, और इस बार जो अप्रैल के लिए एंड कंज्यूमर प्राइस एक्सपेक्टेड की जा रही है वो की जा रही है ₹2700। जो डिफरेंस आ रहा है ₹553 पर डोमेस्टिक ओगरा अपनी प्राइस कम करेगा इंशाल्लाह, जो कि ये हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक है। ये अगर ओगरा ने एक्चुअल डॉलर रेट और एक्चुअल मार्केट फिगर्स को लिया, क्योंकि पहले भी 1 से 2 बार ये देखा गया है ओगरा जो डॉलर रेट होता है उससे हट के एक्चुअल डॉलर रेट नहीं लेता, उसको एवरेज ली है, जिसकी वजह से फ़र्क आता है या कोई सरप्राइज़ मिल जाता है। तो ये चीज़ होगी। अब आ जाते हैं कि दूसरी चीज़ ईरानी बिड, जो इस मार्च में अगले 3 माह के लिए अप्रैल, मई और जून के लिए 1,80,000 टन की जो ईरानी बिड हुई है वो हुई है $77 माइनस में, जबकि पीछे जो बिड चल रही थी वो $200 माइनस में थी। अब अगर लास्ट उसको वर्किंग को लें कि $732 ओगरा रामको की सीपी अनाउंस हुई थी पर टन, और इसमें से $200 जो है माइनस में ईरानी बिड हुई थी। इसमें प्लस करें $90 ईरानी किराया, तो बॉर्डर पे इंपोर्टर को कास्ट कर रही थी $622। इसमें कमी बेशी होती है क्वांटिटी के हवाले से, बड़े इंपोर्टर छोटे इंपोर्टर,
तो ये कास्ट, जबकि आम सप्लायर को जो एक्स में लेता है या CMR प्राइस लेता है तो उसको ये जो गैस मिल रही थी $630 से लेके $645 के दरमियान बॉर्डर पे मिल रही थी, वो आगे मुख्तलिफ हवाले से अपनी मार्जिन के हिसाब से लोगों को सेल आउट कर रहे थे। अब क्योंकि CP जो है मार्च की निस्बत $180 डाउन एक्सपेक्ट की जा रही है, फोरकास्ट है उसकी, तो $732 माइनस 180 तो $550 जो है वो ओगरा की अरामको की CP अनाउंस होगी। उसमें से जो ईरानी बिड हुई है $77 माइनस में, और इसमें प्लस करें ईरानी किराया तो $565 बॉर्डर पे कास्ट करेगी। जो पाकिस्तान में लोकल प्रोडक्ट जो है उसको लें और उधर से बॉर्डर पे जो गैस कास्ट करेगी उसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो 40 से 46,000 रुपये पर टन बेस प्राइस कम होती हुई नज़र आ रही है। और दूसरा जो बॉर्डर पे जो डिफरेंस है वो आ रहा है $622 माइनस $565, और वहाँ पे जो रेट का जो पर टन का फ़र्क आएगा वो 16 से 17,000 रुपये पर टन आ रहा है। यानी जो पाकिस्तानी लोकल प्रोडक्ट है इस बार उसका रेट ज़्यादा कम होगा। जो ईरानी इंपोर्ट है क्योंकि $77 सिर्फ माइनस में हुई है, तो उसके मुताबिक जो बॉर्डर पे रेट का डिफरेंस आएगा वो 16,000 पर टन आएगा। अब क्योंकि पाकिस्तान में 60% जो गैस है वो बॉर्डर के ज़रिए से या इंपोर्ट की जाती है, तो इसलिए इंपोर्ट क्योंकि इस बार कम डिफरेंस है, क्योंकि ईरानी बिड पहले $200 माइनस में थी, अब $77 है। तो इस बार जो इंपोर्ट गैस है वो आपकी महंगी पड़ेगी और लोकल जो प्रोडक्ट है वो कम पड़ेगी। ओगरा का लास्ट रेट जो था वो 3277 रुपये था, और आने वाले महीने अप्रैल के लिए जो ओगरा का रेट एक्सपेक्टेड है वो है 2724 रुपये, यानी 553 रुपये पर डोमेस्टिक ओगरा अपना रेट कम करेगा। क्योंकि अभी बॉर्डर पे जो गैस हमें मिल रही थी 2,29,000 पर टन, 2,27,000 पर टन गैस बॉर्डर पे मिल रही थी। अब इसमें से अगर हम 2,29 के हिसाब से भी कैलकुलेट करें तो हमें जो बॉर्डर पे अब गैस मिलेगी वो 2,10,000 से 12,000 पर टन मिलेगी। 16 से 17,000 पर टन जो है बॉर्डर पे एक्स जो ताफ्तान या 250 है रेट का फ़र्क पड़ेगा, और जो लोकल प्रोडक्ट है उसमें तकरीबन 44 से 45,000 पर टन रेट का फ़र्क पड़ेगा, और ओगरा की प्राइस जो है 553 रुपये एंड कंज्यूमर प्राइस कम होगी। अब आगे चलते हैं। आजकल जो पाकिस्तान में ज़मीनी रास्ते से आने वाली गैस में क्वालिटी का इशू आ रहा है। बॉर्डर के ज़रिए से जो गैस लाई जाती है उसमें 4 तरह की गैस लाई जाती है। एक गैस होती है प्योर असलविया, अच्छी गैस है जो कि पाकिस्तानी लोकल प्रोडक्ट के मुकाबले में है, उसकी कास्ट भी ज़्यादा होती है क्योंकि पाकिस्तान प्राइस कंपटीशन की मार्केट है। इसमें कोई नहीं देखता कि कैसी प्रोडक्ट आ रही है, लोग सस्ती ले लेते हैं, बाद में पछताते हैं। अब एक तो जो अच्छी प्रोडक्ट आती है प्योर असलविया, वो 250 भी हो, ताफ्तान हो, जहाँ से भी आए, वो पाकिस्तानी लोकल प्रोडक्ट को compete करती है, उसके लेवल की गैस होती है। अब साथ में जो और 3 तरह की गैसें इंपोर्ट की जाती हैं, उनमें सबसे पहले होते हैं कि लो प्रेशर गैस मंगवा के उसमें CO2 की मिक्सिंग की जाती है और प्रेशर 130-140 के करीब हो जाता है। वो एक्चुअल नहीं होता, वो एक टेम्परेरी प्रेशर होता है। CO2 मिक्स की जाती है जिसका नुकसान है, जिसकी वजह से आपकी जो प्रेशर वेसल हैं, सिलेंडर हैं या सेफ्टी हैं, वो मोस्टली ऑपरेट हो जाती है अगर इसको प्रॉपर तरीके से ना किया जाए। अब दूसरी तरह की जो लो क्वालिटी की गैस बॉर्डर से इंपोर्ट की जाती है वो की जाती है बदबूदार गैस, और उसका प्रेशर होता है 60 से 70। उसमें बदबू होती है, उसको रिफ़ाइन नहीं किया जाता क्योंकि जो LPG है ये रिफ़ाइनिंग प्रोडक्ट है। क्रूड ऑयल को जब रिफ़ाइन किया जा रहा होता है उस दौरान पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल जहाँ पे अलग किया जाता है वहाँ पे LPG भी प्रोड्यूस होती है, उसको भी अलग किया जाता है, इसको रिफ़ाइन किया जाता है।
और तीसरी ये जो दूसरी कैटेगरी की गैस है, इसमें बदबू भी होती है। इसका प्रेशर 60-70-80 PSI तक होता है। इसमें इस प्रेशर को कम करने के लिए, बदबू को असर को कम करने के लिए एक जुगाड़ लगाते हैं। ये एक खुशबू के सेंस मिलते हैं, लंबी बोतल जिसमें लीटर के हिसाब से खुशबू के सेंस वगैरह होते हैं, उसको कंप्रेसर की मदद से इस गैस में शामिल किया जाता है ताकि इसकी बदबू कम हो सके। लेकिन बदबू कम नहीं होती, मिली जुला एक रुझान बन जाता है, पता नहीं चलता कि बदबू है कि खुशबू है, लेकिन प्रोडक्ट लो क्वालिटी ही होती है। तीसरी और जो ख़तरनाक प्रोडक्ट ईरान से इंपोर्ट की जाती है वो है बदबूदार कंडेंसेट ऑयल वाली गैस और पानी वाली गैस, क्योंकि इसको रिफ़ाइन नहीं किया जाता है, क्योंकि ये रिफाइनिंग प्रोडक्ट है। इसमें को रिफ़ाइन करने से इसकी पे कास्ट आती है। सबसे पहले तो कंप्रेसर के ज़रिए से इसमें पानी डाला जाता है, जिसका सरासर नुकसान है। जो इसके पर्जिंग के मकासद हैं वो भी फौत हो जाते हैं, और दूसरा इससे वेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम गैस के पैसे देते हैं और हमें पानी भर दिया जाता है। दूसरी चीज़, क्योंकि मजबूरी होती है, क्योंकि बॉर्डर पे पेमेंट होती है तो वहाँ से गाड़ियाँ रिलीज़ होती हैं। जब वहाँ पे पेमेंट कर दी जाती है, यहाँ पे गैस पहुँचती है, तो उसमें पानी होता है या कंडेंसेट ऑयल होता है, चीज़ें होती हैं। ये बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। दूसरा, इसी कैटेगरी की गैस में इशू आता है कंडेंसेट ऑयल। कंडेंसेट ऑयल क्या है? कंडेंसेट ऑयल जब गैस में एक ऑयल होता है, थिक बदबूदार तेल होता है, जो कि सुई गैस की लाइनों में, LNG की लाइनों में भी आता है, जो कि पावर प्लांट LNG बेस हैं, वहाँ पर भी सुई गैस की लाइनों में, LNG की लाइनों में कंडेंसेट ऑयल आता है। इसको पिट के ज़रिए ड्रेन किया जाता है, पिट बनाई होती है जहाँ पे ड्रमों में इसको फिल किया जाता है और इसको डिस्पोज करना होता है। कंडेंसेट ऑयल जो है ये ईरानी ऑयल नहीं है, ये एक बदबूदार तेल है जो कि गैस में, सुई गैस में और LNG की लाइनों में आता है। इसको ड्रेन करवा के ड्रमों में फिल करके इसको डिस्पोज किया जाता है। इसका जो पूरा क्राइटेरिया डिस्पोज करने का भी एक पूरा प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो करना पड़ता है, और इसको के ज़रिए से डिस्पोज किया जाता है। इसकी जो ख़रीदो फरोख्त है वो सरासर इल्लीगल है। और दूसरा, इस कंडेंसेट ऑयल की वजह से जो आपके नोज़लें हैं जो प्लांट पे, वो उनका भी नुकसान होता है। दूसरी चीज़, आपकी जो बर्नर वगैरह हैं वो भी ख़राब होते हैं। तीसरा, जिन चीज़ों में, टैंक में, बोज़र में, सिलेंडरों में इसको डिकेंट किया जाता है या ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो उनकी शीट को भी नुकसान पहुंचाती है। ये 3 कैटेगरी की गैस हैं जो कि बॉर्डर से लो क्वालिटी की मंगवाई जाती हैं। एक लो प्रेशर मंगवा के CO2 मिक्स की जाती है। दूसरा, बदबूदार गैस होती है, उसमें ऑयल नहीं होता और उसमें खुशबू मिक्स करते हैं। और तीसरा, कंडेंसेट ऑयल वाली गैस है जिसमें सल्फ़र की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। आपकी जो चीज़ें हैं उनको भी जंग लगता है, आपकी जो नोज़लें हैं वो भी ख़राब होती हैं। इसका हल यही है कि जहाँ जहाँ पहुँच गई है वो उसकी लेबॉर्ट्री करवाएं। अटक के पास NCPC एक इदारा है, लेबॉर्ट्री है, वहाँ पे एक जनरल सिलेंडर में गैस को डाल के भेजें और उसका टेस्ट करवाएं, और उस टेस्ट की जो रिपोर्ट आए उसको अपने लेटर हेड पे एक रिक्वेस्ट बनाएं ओगरा को, और वो ओगरा को वो लेटर भेजें, एप्लीकेशन भेजें और साथ में उस रिपोर्ट को अटैच कर दें। और अब तीसरा, ये तो वक्ती एक हल है। अब इसका फ्यूचर हल यही है कि क्योंकि जब पाकिस्तान में या किसी भी जगह गैस फैल जाती है उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। जो बॉर्डर के रास्ते हैं, चाहे 250 है या ताफ्तान है, वहाँ पे जो गैस मंगवाई जा रही है वहाँ पे लेबॉर्ट्री का इनकाद किया जाए ताकि वहाँ पे जो आने वाली गैस है उसको कंट्रोल किया जा सके, इसको एवेल्यूएट किया जा सके कि किस लेवल की गैस है। क्योंकि ये प्रैक्टिस जो है ये कराची में भी टर्मिनल पर भी मौजूद है कि वहाँ पे किस तरह की गैस आई जाती है। शिप आता है तो उसको पहले लेबॉर्ट्री किया जाता है, फिर टीम चेक करती है, फिर उसके जो वेज़ल वगैरह हैं उसके डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है, फिर जाके डिकेंट करवाया जाता है। इसी तरह ये प्रैक्टिस हम बॉर्डर पे भी कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया इसकी सारी डिस्कशन में, क्योंकि हमारी एक वर्किंग होती है, हम वो आपसे शेयर करते हैं। अगर आपके पास इससे कोई बेहतर वर्किंग है आप वो हमसे लाजमी शेयर करें, हम आने वाली वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।